गुरुजी, मरे हुए माता पिता उनकी आत्मा को शांति कैसे दे? देखो, ये तुमको सभी को पता है कि देखो, कोई उस दृष्टि से मरता तो कोई है नहीं, है ना। और होता क्या है कि सिर्फ चोला बदलता है ना। और उन चोले बदलने के मध्य में बहुत कुछ होता है जो अज्ञात रूप से होता है, जो सिर्फ ईश्वर जानता है ना। वो आत्मा भी जिस बेहोशी में जीवित रहती है, उस बेहोशी में उसको पता भी नहीं चलता, जैसे पुरानी वीडियो में बताया मैंने। तो अब इसको हम फोकस कर देते हैं सिर्फ माता पिता के ऊपर। तो होता क्या है कि इसको हम पितृ, पूर्वज, भूत, प्रेत, इन सबको लेके चलेंगे पूरे डिस्कशन में। आप अपने ही पूर्वजों का अंश लेते हुए चल रहे होते हैं, और आप जब अगले जन्म में जाते हैं तो वो आत्मा अगर थोड़ी सी भी जागृत है ना, तो वो ढूंढती है कि मेरे ही परिवार में मेरा जन्म हो। ठीक है, मेरे ही परिवार में मेरा जन्म हो, तो उस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे उसके संस्कार हैं, जैसे उसने सोचा है, जैसे उसने जिया है, वैसा अगर उसको माहौल मिलता है। ठीक है, मान लीजिए शांत प्रवृत्ति के आलोक जी हैं, अब वो देख रहे हैं मरने के बाद कि साला इस घर में वही साला फालतू की बकवासबाजी, वही चीज़ चल रही है, तो वो नहीं आकर्षित हो पाएंगे उस तरफ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आत्मा सदैव उसी परिवार में जन्म ले, है ना। और बहुत सारे पूजा पाठ से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। जिस घर में ऐसा नहीं हो रहा होता है, तो वो आत्माएं अपनी सदगति भी देखती है ना साथ साथ। तो अगर वो देखती है इस प्रकार का नहीं हो रहा है, तो उस परिवार में क्यों जन्म लेंगे। हाँ, उसकी वासनाएं अगर वहाँ पूर्ति हो रही होंगी तो वो बिल्कुल जाती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि प्रश्न क्या था, आपके माता पिता की आत्मा को शांति कैसे? हाँ, अपने माता पिता की आत्मा को शांति कैसे मिले। तो अब जैसे मान लीजिए आप हैं आलोक जी या विमल जी हैं, तो इनको पता होगा, या छन्नू जी हैं, मान लीजिए छन्नू जी को ये आभास होगा। मान लीजिए किसी को नहीं भी पता है अपने माता पिता के बारे में, तो उनको आभास तो आत्मा के लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे रहता है कि मेरे माता पिता कैसे रहे होंगे। लोगों से सुना होगा, परिवार वालों से सुना होगा कि किस प्रकार से रहते थे, क्या पसंद करते थे, है ना, किस प्रकार का जीवन जीते थे, क्या दिनचर्या थी, क्या बोलते थे, किस बात पे डांट देते थे। तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति को पता रहती हैं। तो आप के जो पूर्वज हैं, चाहे माता पिता हों, चाहे दादा हों, चाहे परदादा हों, उनकी एक लालसा बनी रहती है कि हमारे जो है, मतलब वो किसी भी शरीर में चले जाएं तो भी आत्मीय लेवल पे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट रहते हैं, और उसी कनेक्शन की वजह से वो खिंचे हुए चले आते हैं कहीं ना कहीं से। चाहे वो किसी नौकरी में जुड़े होंगे, कहीं किसी गुरु के उसमें जुड़े होंगे, कहीं किसी धंधे व्यापार में जुड़े होंगे, या रोड चलते फिरते भी, या ट्रेन में सफ़र करते भी। आपने देखो, ट्रेन में सफ़र करते भी बहुत सारे लोगों के रिलेशन बन जाते हैं, चलो भाई भाई बन गए, दोस्त बन गए, तो वो ऐसे संबंध बन जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आत्मीय लेवल पे वो अपना कनेक्शन ढूंढ लेते हैं, है ना। जैसे पुराना शिष्य अपने गुरु को, या गुरु अपने पुराने शिष्यों को ढूंढ ही लेता है कैसे भी करके। तो वो जो चले गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलने का सबसे पहला जरिया ये है कि आप ये समझें कि वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्या उनकी लालसा थी, क्या उनके स्वप्न थे आपको लेकर। ये सबसे मूल बिंदु रहता है कि उनको संतुष्ट कैसे किया जा सकता है। तो जब उनको संतुष्ट करने की बारी आएगी, तो कर्मकांड तो वैदिक उसमें बहुत सारे हैं भाई। नारायण बलि कराओ, है ना, फिर पितृ पूजन कराओ, पिंडदान कराओ, गया चले जाओ, यहाँ चले जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुख्य जो बिंदु है वो यही है कि उनको क्या स्वप्न था, उनका क्या, वो क्या चाहते थे, है ना। क्योंकि देखिए, कोई मुक्त तो रहे नहीं होंगे, है ना। तो क्योंकि बहुत अरबों खरबों में कोई एक आध होता है, तो निश्चित रूप से उनकी कुछ भावनाएं होंगी आपको लेके, परिवार को लेके, उनका जो घर बना हुआ उनको लेके,
उनकी जो खेती बाड़ी है उनको लेके, बच्चे को लेके, लड़की को लेके, लड़के को लेके, पत्नी को लेके, तो ये सब उनकी भावनाएं रही होंगी और वो मेमोरी लेवल पे बहुत डीप रहता है। तो उसको वो व्यक्ति समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, अगर वो समझ ले रहा है तो उसके अनुरूप वो अपने जीवन को व्यतीत करे। ठीक है, जैसे अगर मैं अपना उदाहरण ले लूँ, भाई हमारे दादा परदादा सब एक से भयानक तांत्रिक थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चले आ रहा था सारा। ठीक है, तो हमसे जो पूर्व की जो पीढ़ी थी उसमें वो उस प्रकार से नहीं खिल के आया जिस प्रकार से उन्होंने चलाया। ठीक है, उसके कारण भिन्न थे। लेकिन जब हमने उस चीज़ को चालू करा तो हमने पहले से ही देख लिया कि ये उनकी चाह है कि जो विद्या चली आ रही थी वो चलती जाए आगे, जो ज्ञान चला रहा था वो चलता जाए आगे। तो इसमें उनका बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनको संतुष्टि मिली। और इसके मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे अपने जीवन में भी और बाकी लोगों को जो मैंने ट्रीट करा है। जैसे कोई अगर आता है, कोई मेरे पिताजी डेथ हो गई है, वो क्या चाहते थे, उनका क्या इच्छा है अभी इस समय, है ना, ये सब देख के जब उनको आवाहन करके उन आत्माओं को बुला के और उनको उस प्रकार से भोग देना या उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कराना कि भाई आप इस तरीके से जीवन जी लीजिए तो उनको संतुष्टि होगी, या किसी प्रकार से जैसा उनके अंदर से आ रहा है वो जब बताया जाता है तो उनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो उनके पितर हैं वो आसपास तो रहते ही हैं और वो जब आसपास रहते हैं तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद जब उनके अनुरूप चीज़ होने लगती हैं तो वो मिलता है, तो आपके जीवन में बदलाव होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे जिसमें किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का व्यापार नहीं बढ़ रहा है, किसी के घर में मौतें हो रही हैं, किसी के घर में बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा है ना, तो अंदर बाधा लगी हुई है। ऐसे बहुत सारे जो ये पीड़ाएं हैं उसमें मैंने ये देखा है कि वो व्यक्ति पितृबाधा से पीड़ित है। तो जो माता पिता चले गए, जो दादा चले गए, दादी चले गए, वो सब देख रहे होते हैं और बहुत बारीक दृष्टि होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा कुछ सहला दो, तो बहुत बारीक दृष्टि होती है। तो वो व्यक्ति जो जीवित है अपने माता पिता को अगर संतुष्ट करना चाहता है, उनको सुखी करना चाहता है, उनकी आत्मा को पीड़ा ना मिले, चाहे वो कहीं जन्म लिया है चाहे ना लिया है, चाहे एकांत में है चाहे कहीं एकदम डीप उसमें है बेहोशी में, तो वो भी जो आप करेंगे वो उस तक पहुंचता है। तो सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो मैंने ये देखी है कि वो व्यक्ति अगर अपने माता पिता, अपने दादा परदादा, दादी परदादी, है ना, इन सब लोगों को, इन सब आत्माओं को अगर वो संतुष्ट करना चाहता है, शांति प्रदान करना चाहता है, तो सबसे बढ़िया मैंने देखा है कि अगर वो रेगुलर उनके निमित्त संकल्प लेके, उनके निमित्त अगर गरुड़ पुराण का पाठ कर रहा है और बिल्कुल शुद्ध भाव से, बिल्कुल इमोशनल होकर उनके लिए, तो उनको लगता है, ठीक है, उनकी आगे गति होती है, हल्की होती है आत्मा उनकी। दूसरा, जब तर्पण कर रहा होता है, ठीक है, तो जो उनका मंत्र मैं बताता हूँ पितृदेवता वाला, तो उन मंत्रों से अगर वो रेगुलर तर्पण कर रहा है तो वो भावना उन तक पहुँचती है और उनकी आत्मा हल्की होती है, जिससे वो आगे गति में बढ़ते हैं और खूब आशीर्वाद देते हुए बढ़ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों में बोल चुका हूँ कई बार, पहले भी बोल चुका हूँ, बाकी लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग तर्पण रेगुलर करते रहा करिए बीच बीच में, है ना। अमावस्या में तो करिए ही करिए, रेगुलर कर सकते हो रेगुलर करिए। और कितना लग रहा है, 10-15 मिनट लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, ठीक। तो इसके विजिबल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं साधना में भी, साधक को साधना में भी, सांसारिक को सांसारिक में भी। चन्नू जी हैं, चन्नू जी भी करना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। विमल जी हैं, बहुत सारे लोग, तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा और सांसारिक यात्रा दोनों में असर दिखना शुरू होता है धीरे धीरे, और विजिबल होता है। ऐसा नहीं कि मतलब 10 साल कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, होता है ये इमीडिएट में। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी का ही होता है। तो ये हो गया। फिर तीसरा हो गया जैसे भागवत हो गया, जैसे विमल जी बैठ गए भागवत लेके, ठीक है, अब डेली जो है एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भाव से पढ़ रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए ही, ऐसी धारणा करते हुए कि मेरे पितर जो हैं सामने आ गए हैं, मैं उनको सुना रहा हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, काहे के लिए भागवत करानी है, क्या लाख खर्च करना है, खुद ही बैठ के यार करो,
है ना। मैंने कई साधकों को ऐसे बताया और उसको फर्क पड़ा है। जी। तो ये एक तरीका है, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो आगे की यात्रा में बढ़ेंगे, क्योंकि आप उनके बाद के लाइनेज के हैं। जी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके पीछे रहे हैं, आप अपने कर्मों से, आप अपने धर्म से, आप अपनी साधना से आगे बढ़ें ताकि उनकी भी गति हो, है ना। तो जब आप इस प्रकार से होंगे तो कहीं ना कहीं पता चला आप अगर अच्छे हैं, आपकी गति अच्छी हो रही साधना में, तो वही लोग फिर आपके संतान के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ छुपा नहीं होता। तो मरने के बाद तो पहले प्रेत बन के घूमते ही हैं, क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आता कि मैं मर गया या मैं मर गई। तो उनको जो वासना इच्छाएं जो बची होती हैं, वो उसको पूर्ति करने के लिए भागम भाग मचाए रहते हैं। तो जब भागम भाग मचाए रहते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि वो जो भी उनका कर्म कांड हो रहा होता है, 13वीं हो रही होती है, बरसी हो रही होती है, ये सब चलो ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, इन सब का असर होता है, लेकिन वास्तविक उनकी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं बची हैं, वो तो उनके अपने स्वयं के काटने से ही कटेंगे ना। या तो आप चलो मुक्त हो गए, काट दिए आपने, कट गए, लेकिन अगर आप उस स्तर की ऊर्जावान नहीं है जो उस प्रकार की यात्रा में उतर पाए, तो आप भी उनके जैसे हैं, वो भी आपके जैसे हैं। तो कम से कम इतनी गति तो कर पाएँ कि कम से कम आवाहन करके और उनका भावना से तर्पण कर पाएँ। तर्पण तो सबसे ईजीएस्ट वे है, गरुड़ पुराण है, अपना भागवत है, भागवत करता है ना। तो और किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपना शांति से करते रहिए, गुरु आज्ञा लेके, इष्ट आज्ञा लेके अपना उतर जाइए उसमें। तो ये करते रहना चाहिए, समझ रहे केशव जी, ये भी जो है करते रहना चाहिए बीच बीच में। हाँ, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है साधना में भी और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी। संसार में तो खैर चलो वो रिफ्लेक्शन दिखता ही दिखता है कि आपके बंधन कटेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। गुरुजी, मतलब इस तरह से किसी रिलेटिव की आत्मा को भी इसी तरीके से शांति प्रदान की जा सकती है? हाँ, उसमें ऐसा होता है ना कि आप जब संकल्प लेते हैं या किसी के निमित्त करते हैं, तो आप उसमें सर्व पितृ देवताभ्यो जब बोलते हैं तो उसमें सारे पितृ आ जाते हैं ना, फिर है ना। फिर और अगर डिटेल में जाना हो तो उनके नाम लेके करा जा सकता है। नाम ना पता हो तो फिर उनके जो उनका पद था आपके जीवन में, चाहे नानी, पर नानी, नाना, पर नाना, है ना, तो इस प्रकार से नानी, बूढ़ी नानी ऐसे करके कर सकते हैं। तो उससे वो चीज़ें उन तक पहुंचती हैं और उनको बहुत शांति मिलती है, क्योंकि वो बहुत अतृप्त होते हैं, एकदम पागल होते हैं, समझ लो पागल जानवर। तो उनको आप इस प्रकार से सभी लोग जो मतलब सुन रहे होंगे, वो सभी लोग इस प्रकार से करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, है ना। अब क्या होता है कि लोगों को आलस रहता है, अरे क्या करें क्या ना करें, लेकिन ये चीज़ करते रहनी चाहिए। किसी नहीं सक्षम है भाई, हाथ पैर टूटे पड़े हैं, तो किसी ब्राह्मण से करवाइए। नहीं ज्ञान है, नहीं समझ में आ रही तो किसी ब्राह्मण से करवाइए। हम लोग भी काल भैरव आश्रम में करवाते हैं, हम लोग से करवाइए, लेकिन ये करवाते रहना चाहिए, क्योंकि और डीप जाएंगे तो उसमें ये होता है कि प्रिंस जी, उनकी आत्माओं का आवाहन किया जाता है ना। तो उनकी आत्माओं का आवाहन करके उनसे उनकी मंशा पूछी जाती है। अब इसमें ये होता है कि ऐसा नहीं कि 100% सभी आत्माएं आ जाएं। कुछ ऐसी शुद्ध आत्माएं होती हैं जो पूजा पाठ ये सब करते रहते हैं, तो वो उस स्टेट में होते हैं कि उनका जब आह्वान करो तो कहते हैं नहीं हम सब ठीक है, सब शांति है, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक। तो कई बार ये मैंने देखा है कि कई बार जो आत्माएं जन्म ले चुकी हैं दूसरी जगहों पर, शरीरों पर, वो ध्यान में या वो अचानक से बेहोश होके या नींद में वो चली आती हैं और वो कहते नहीं हम संतुष्ट हैं, हम सही जगह जन्मे हैं, ठीक है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कराना चाहें तो करा सकते हैं, हमें लाभ ही मिलेगा, चाहे भागवत हो चाहे जो हो। तो उनके उस जीवन में जिस जीवन में वो जी रहे हैं उसमें उनको लाभ मिल रहा होता है। तो ये किसी को भी अगर मतलब अपने, जैसे बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं ना, जैसे वेबसाइट पे पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ा है,
देख के करते हैं कि किसी के फादर की डेथ हो गई तो वो डेथ के बाद ही जो है कॉल कर देता है कि मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं जानना चाहता हूँ क्या उनकी अंतिम इच्छा है, जी माता की क्या इच्छा है ना। अब जैसे कोरोना काल में मेरे पास बहुत मैसेज आए, बहुत कॉल आए कि मेरे दादा की हो गई, मेरी भाई की हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो सबके लिए आह्वान करके उनको, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत रो रहे होते हैं जी क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि अभी चले जाएं, है ना। असामयिक हो गई, अकाल हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सब असामयिक है, अकाल है, तो उसमें बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए फिर एक अलग विधान रहता है कि उनको आवाहन करके डेली बुला के उस प्रकार के विधान से 20 दिन, 21 दिन, 41 दिन बुला के बार बार उनको उस प्रकार से भावना दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है कि अब आप समाप्त हो चुके हैं, है ना। अब इंसान ही नहीं समझता। मैं तुम्हें 10 साल से समझा रहा हूँ, ये कोई मान लो एक बात तुम नहीं समझ रहे, इंसान ही नहीं समझता है तो वो कैसे समझ जाएंगे। उनमें तो फ्रीडम है बिल्कुल, पृथ्वी तत्व तो है नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, उसमें जिद बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए किसी को भूत प्रेत पकड़ ले तो साला छोड़ता नहीं तुरंत, है ना। कोई क्या उखाड़ लेगा साला, उसकी अपनी वासना है वो पूर्ति करेगा। तो ऐसा ही ये लोग जो हैं भूत प्रेत बन के भटकते रहते हैं, तो उनको भूत प्रेत से निकाल के पितृ की योनि में डाल के फिर आगे देव योनि की तरफ अग्रसर करना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर किसी को न समझ में आता हो तो फिर वो हम लोग से संपर्क करके आपसे, हमसे, वो उस चीज़ की राय ले सकता है कि भाई इसको अब कैसे करना है ना। हमारे जीवन में इतना कष्ट है तो एक नहीं आलोक जी, बहुत सारे लोगों का। अभी मैं आपको लेटेस्ट एक व्यक्ति का बताता हूँ, विमल जी, एक लेटेस्ट व्यक्ति का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके भाई की मृत्यु हो गई थी कोरोना काल में, ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो डेथ हो जाएगी। अचानक से, मतलब कोरोना पीड़ित था लेकिन सब चल रहा था, वो घर में था, बंद था, अचानक से प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटलाइज हुआ और डेथ हो गई तुरंत। उसके बाद फिर उसने मेरे से संपर्क करा, मतलब हो गया था 6-7 महीने बाद संपर्क करा, कहीं यूट्यूब या वेबसाइट पे कहीं देख के। तो उसने कहा कि मैं अपने भाई से संपर्क करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हें इतनी शक्ति तो है नहीं कि तुम्हारे भाई को सामने देख लो। हाँ, ये है कि जो भी बात है हम उनकी तुम तक पहुँचा सकते हैं जो वो कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको विश्वास हो तो आप वो सर्विस ले सकते हैं। तो वो व्यक्ति ठीक था, बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था अपने भाई से, तो वो उसी भावना से मेरे से उसकी कंसल्टेंसी लिया उसने। और उसके बाद उसने क्या करा कि करीब 10-11 दिन का उसने मुझे समय दिया। मैंने कहा 10-11 दिन का मुझे समय दीजिए, मेरे पास समय नहीं है अभी। तो 10-11 दिन बाद उसने जो है मेरे से संपर्क करा, तो उसके भाई का मैंने आह्वान करा। तो 3 दिन मैंने आह्वान करा लगातार। 3 दिन बाद, चौथे दिन बाद जो है, चौथे 5वें दिन बाद मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने कहा तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे ही छत पे मटराता रहता है, और वो मैंने देखा उसकी छत पे मटराता रहता है। कभी घर में जाता है, कभी ताकता है, देखता है, रोटी बन रही है वो देखता रहता है, और वो मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाता है, वो सिर्फ देख के जो है उदास के भाव में जो है रहता है, उदासी वाले भाव में, ना वो मतलब कुछ परेशान करता है ना कुछ करता है। तो मैंने उसको बात बताई तो बहुत रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोया, फ़ोन पे रोने लगा। तो उसने क्या कहा कि गुरुदेव मैं आपको एक बात बताऊँ, तो ये आप लोग देखेंगे कितना कनेक्ट होता है कि गुरुदेव बात बताऊँ, जब मेरा भाई ऑफिस से आता था तो वो किचन पे ताक लगाए बैठा रहता था कि रोटी कब बन रही है, बार बार किचन में जाता था रोटी कब बन रही है, ऐसे वो देखता था। तो मैंने कहा देखो अभी भी वो वैसी है। अब मैंने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी इसको आगे करना। फिर उसके लिए कुछ प्रयोग करके जो है उसके भाई की आत्मा को थोड़ा सा आगे करा, उसको आह्वान करके थोड़ा सा मैंने कुछ प्रवचन इत्यादि करा, आधा 1 घंटा बैठाल के, क्योंकि किसी भी आत्मा को रोक के रखना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ना। पृथ्वी तत्व है नहीं तो स्थिर रहता नहीं, भागम भाग मचाता है। तो उसको बांध के, रोक के, ज़बरदस्ती उसको बैठा के, पूरा समझा के, तब उसकी बात समझ में आई। क्योंकि ऐसे सामान्य व्यक्ति की समझ में कोई नहीं समझ में आती है। जो मुक्त पुरुष है उसकी ऊर्जा की ध्वनि से, उसके नाद से, उसकी आत्मा पे जो कंपन होता है वो उसको ये गति दे देता है कि अब मुझे यहाँ फंसना नहीं है। तो अच्छा, कुछ और संकेत थे जो उसको अपने घर में महसूस होते थे, वो भी उसने बताए कि गुरुजी एक्चुअली ऐसा है कि हमने जब से उनकी डेथ हुई है, 7-8 महीने हो गए, 6-7 महीने, हमने ये देखा है कि जब से डेथ हुई है हमारी जो पहली रोटी है वो जल जाती है। हाँ, पहली रोटी हमेशा जल जाती है लगभग, मतलब
90% टाइम्स जो है जल जाती है। तो अब उसमें कारण हमें कुछ समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जब उनको ये हुआ और जब इस प्रकार से किया तो ये करने के 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसका कॉल खुद से आया कि गुरुजी जो रोटी थी वो जलना बंद हो गई, 6 महीने से जल रही थी। मतलब कितना ही कोशिश कर ले, या तो कोने से राख हो जाएगी, या कॉल आ जाएगी, कहीं वो बंदा चला जाएगा या बंदी चली जाएगी रोटी छोड़ के, कुछ भी हो जाता था। या तवे पे सेक रहे हैं या उस पे सेक रहे हैं, कुछ भी हो जाता था। पहली रोटी खराब होनी होती थी, ऐसा हो जाता था। तो ये इनके प्रश्न का जो है उत्तर डिटेल में। इसी प्रश्न से हाँ 2 प्रश्न निकले हैं, हाँ तो इसी में पूछ ले अलग से। पूछो। पहला कि जन्म होने के बाद भी मतलब माता पिता की जो आत्मा है या हमारे पूर्वज के उनका जन्म हो चुका है, उसके बाद भी क्या उनकी आत्मा को बुलाया जा सकता है? हाँ हाँ। और दूसरा ये है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि मतलब हम लोगों से करवाया जा सकता है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? मतलब ये वो बताता हूँ। देखो पहला क्या है कि जैसे मैंने अभी इसी वीडियो और पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि जब कहीं कोई जन्म ले लेता है तो उसका वहाँ का कर्म संस्कार जुड़ना शुरू हो गया। ऐसे शरीर छोड़ के तो नहीं आता है, लेकिन जो इस विधि को जानता है वो उस विधि के माध्यम से उसकी आत्मा को खींच के ले आता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा होता है, आदमी बेहोश हो जाता है, या किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में होगा तो ध्यान में होगा तो वहाँ छूट जाएगा। ठीक है। या उनसे संपर्क करने का जो समय है वो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक का है। उस बीच में उनको बुलाया जाता है क्योंकि वो डीप स्लीप में है। वहाँ से वो उनको खींच के लाया जा सकता है जब वो अपने फिजिकल जो उनका पेरीफेरी है वहाँ से वो निकल के आ सकते हैं, उस समय उनको बुलाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे उनको बुलाया जा सकता है। कुछ उसके विशिष्ट मंत्र होते हैं जिस मंत्रों से खटाक से वहाँ से उठ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे तुम हो, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी अभी आत्मा को यहीं खड़ा कर दूंगा। ठीक है। और तुम धड़ाम से गिरोगे पीछे, ऐसा हो सकता है। मतलब ये रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है। उसमें दोबारा तुम्हारी जब चेतना तुमको मतलब इंग्लिश टर्म यूज़ कर लेते हैं ना, तो तुम कॉन्शियस हो जाओगे। ठीक है। कि तुम्हें चेतना आ जाएगी, तो तब में और पुराने में अंतर हो जाएगा। ठीक है। इसका प्रयोग भी कर लेंगे किसी दिन, है ना, जब मेरा भाव बनेगा, मूड बनेगा और तुम लोगों ने मेरा दिमाग नहीं खराब करा होगा, तो उस दिन जो है सबको लेटा के सबको जो है शरीर छुड़वा देंगे। ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा खतरे हैं, तो एक साथ नहीं, एक एक करके, है ना। क्योंकि कारण क्या है कि मान लो इन्होंने छोड़ दिया, अब इनकी इच्छा ये निकलना चाहते हैं तो इनको बांध के भी रखना पड़ेगा। ठीक है। कुछ और भी कर्म कांड होंगे वो भी करने होंगे, तो एक आध बंदा भी लगेगा, हेल्पिंग हैंड। क्योंकि मैं तो उधर बैठा हूँ आसन पे। एक मैं आपको बताता हूँ बात, मेरे एक मित्र थे। ठीक है। गाजियाबाद की घटना है। तो मतलब मेरे मित्र किसी और अपने मित्र के यहाँ रहते थे। ठीक है। तो मैं पहुंचा हुआ था उनके यहाँ एक दिन के लिए। तो रात का टाइम था, 12-1 बज रहा था। तो वो हमारे मित्र तो सो गए। तो उनके जो मित्र थे वो हमसे डिस्कशन कर रहे थे, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था अध्यात्म के ऊपर। फिर धीरे धीरे मृत आत्माओं के ऊपर आने लगा। उसके बाद फिर उन्होंने चैलेंज देना शुरू कर दिया। ठीक है। जब चैलेंज देना शुरू करा तो अब मुझे एक्चुअली कुछ कराने के लिए मुझे आक्रोश या क्रोध या इस तरह का कुछ दिलाना जरूरी होता है, तब मैं एक्टिव हो पाता हूँ। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये अभी आपका मित्र सो रहा है, मैंने कहा अभी इसकी फाड़ दूँ मैं। तो वो तो बुद्धिवादी आदमी था, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उसने कहा कि हाँ हाँ करके दिखाइए। मैं ठीक है। मैंने कहा अभी आपको सामने प्रतिक्रिया महसूस होगी। तो मैंने जो है अपना जो भी मंत्र था उसका विशिष्ट आत्मा को वो करने का, वो मैंने 1-2 बार ही करा होगा, वो भी बहुत मुश्किल से, मतलब करने की जरूरत ही नहीं थी। और इतने में जो है उस जो बंदा था उसकी सांस सोते सोते ऐसे होने लगी, ऐसे करके। तो वो घबराने लगे क्योंकि आवाज़ अजीब अजीब से आने लगी, और ऐसा लगा कि साले कहीं तबीयत ना खराब हो जाए।
तो उसने मेरे जो है पैर पकड़ लिए, तुरंत दबाने लगा कि अरे 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 कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा ना तुम देखो अब। और उसके बाद जो है मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसे जो है तेज सांस चली, वो बहुत तेज चलती चली गई। ऐसा लगा कहीं उसको मृत्यु ना हो जाएगा, हार्ट अटैक ना जाए, क्योंकि वो जो मंत्र था वो उसकी आत्मा के साथ छेड़खानी करने लगा। जागृत मंत्र था, कपालिक मंत्र था, एकदम तुरंत एक्टिव। तो इतने में जो है वो जो व्यक्ति था उसके जो है हाथ पैर एकदम, मतलब जैसे नॉर्मल सो रहा है एक आदमी, धीरे धीरे उसकी बॉडी ऐंठने लग गई, एकदम पूरी बॉडी सीधे हो गई, पैर पैर एकदम खिंच गए, जैसे मरा हुआ आदमी होता वो होने लग गया। दांत खिंच गए यूं करके, एकदम दांत खिंच गए बिल्कुल, ठीक है, और हाथ वाथ बिल्कुल यूं हो गए। फिर मैंने कहा अब इनको समझाने के लिए इतना हो गया, तो मैंने वो जो है मैटर वहीं काटा। इतने में जो है उनको क्या हुआ पता है, पिछवाड़े से एयर छूटी, मतलब फाट करा उन्होंने, पात दिया, पर्र करके आवाज आई, बस वो उठ गए और देखने लगे जैसे, मतलब एक सामान्य व्यक्ति जैसे सो रहा होता है, हल्का सा बीच में उठ के देखता है, तो यूँ करके देखने लगा। हम लोग वहीं बैठे हुए थे और धूम्रपान इत्यादि वो सब चल ही रहा था, तो देखने लगे यूँ करके। अब मैं उनकी तरफ देखूं, जो दिमागी व्यक्ति थे उनके मित्र, तो मेरी तरफ देखें तो उनका चेहरा तो घबराहट वाला हो गया था। वो मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखूं, और वो जो हमारे मित्र थे वो हमारी तरफ देख के, अरे तुम लोग सोए नहीं यार, चादर तान के फिर सो गए, क्योंकि जल्दी सोने वाले आदमी। तो फिर उसके बाद वो शांत हुए, फिर हम लोग दूसरे कमरे में गए। अरे ये क्या हुआ? मैंने कहा ज़्यादा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी कर दूंगा, जिंदा रहते हो तो सो रहा था, तो तुम्हारे जिंदा रहते हो तुम्हारी आत्मा छुड़वा दूंगा। तो एकदम पैर पकड़ के बिल्कुल रोने लगे। तो उनको उस दिन विश्वास हुआ, है ना। तो कहने लगे कि नहीं हम लोग को विश्वास नहीं होता। मैंने कहा तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या पृथ्वी के मालिक हो जो तुम्हें विश्वास दिलाएं, है ना। तो ऐसे भी हो जाता है फिर, है ना। तो ये हम लोग एक दिन प्रयोग करेंगे कि एक एक करके, मतलब इसमें एक चीज़ खतरा और भी है। मान लो इनकी प्रिंस की आत्मा को मैंने बाहर निकाला, अब सब कहा चलो हमारा नंबर भी आएगा, इतने मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा आप छोड़ो यार, हो गया, आप क्या देख लिया, आप क्या करना, फिर बाकी लोग ऐसे रह जाएंगे। तो आपका दूसरा प्रश्न ये है कि हम कैसे करें। इसमें एक्चुअली खतरे बहुत हैं प्रिंस जी, है ना। क्योंकि मैंने अगर बता भी दिया कि भैया ये मंत्र है ऐसे कर लो, लेकिन जब आपकी भयानक साधना ना हो, तो आपके अंदर विवेक और वो ज्ञान नहीं आता है कैसी ऊर्जाओं के साथ खेला जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं हर मोमेंट पे थोड़ा ना आपको बताता रहूँगा, है ना। वो आपकी साधना से आता है। तो जब आप को मैंने बता दिया, मान लो ये मंत्र है भैया कि किसी भी आत्मा को सामने खड़ा कर दो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली है तो प्रेत हो, पता चला तुम्हारे अंदर ही घुस गया, निकालते रहो, तुमने बुलाया निकलेगा नहीं, खेलते रहो, दिमाग में खोलता रहेगा तरह तरह की चीजें, फालतू की चीजें, मतलब प्रेत है ना, कुछ भी करता रहेगा। तुमने बुला लिया, तुमने क्यों बुलाया, कहीं भी उतारा करवाना जाओ, तुमने, इसने बुलाया, मैं, मेरी थोड़ी ना गलती, इसने बुलाया। और तुमको पता ही नहीं है प्रिंस कि प्रेत इतने चालाक होते हैं, ये इतने चालाक होते हैं कि तुम सोच लो अभी जितने तुम चालाक हो, और जितने आलोक चालाक हैं, जितने विमल हैं, चाहे और कौन चालाक है यहाँ पे, और तो चलो कोई चालाक नहीं है, विमल जी, आलोक जी और प्रिंस जी, ये 3 लोग जितने चालाक हैं, ठीक है, इनको गुणा कर दो 1 लाख से, ठीक है। इतनी चालाकी, और ये भी कम पड़ जाएगी, इतनी भयानक चालाकी उनके अंदर होती है। मतलब मैंने कई बार वीडियो में बताया ना कि उनका तुम चेहरा देख लो, चेहरे से शैतानियत टपकती हुई महसूस होगी। अभी जो तुम इंसान हो ना, अगर तुमने उनको देखा उस तरह के प्रेतों को, तो तुम्हें हाथ जोड़ना पड़ जाएगा, ऐसे प्रेत होते हैं। अभी जो तुम्हारी एनर्जी लेवल है, या आलोक जी का है या विमल जी, तुम्हें हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे, अरे प्रभु माफ कर दो, इतने भयानक होते हैं प्रेत। तो ये हमारे चेले चपाटे सोचते हैं ना कि भैरव साधना कर रहे हैं, गुरुजी से मंत्र ले लिया है, प्रेत क्या है,
भैया टट्टी पेशाब लगातार करवाता रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। 24 घंटे टट्टी पेशाब होता रहेगा, तुम परेशान हो जाओगे कि साला ये कैसे निकलेगा। निकलेगा ही नहीं, प्राण लेके ही निकलेगा, चाहे मेरा कितना आशीर्वाद हो। बुलाया इसने है, वो एक चीज पटक जाएगा, बुलाया इसने है गुरुदेव, मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं भी कहूँगा ठीक है, बुलाया तो ले जाओ इसको, घुमाओ साथ में। भाई अगर मेरी बात समझी होती तो समझा होता कि एको ही मंत्रम गुरुवे शरणम, काहे दूसरे में घुसता फिर। जैसे समझाया जा रहा है भाई, मेरी तो हर प्रकार की वीडियो है ना, मेरी भटकाने वाली भी है, मेरी ज्ञान देने वाली भी है। तो तुमने भटकना ही क्यों चूज किया, तुमने ज्ञान वाला क्यों नहीं चूज किया? काहे के लिए तंत्र मंत्र भूत प्रेत में घुसे भाई, ईश्वर की तरफ क्यों नहीं बढ़े? मैं तो दोनों बता रहा हूँ ना, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं भाई, कांटा भी है और फूल भी है। तो जब आप करने जाएंगे तो अभी तो मेरे साधकों में चाहे कोई भी हो, अभी उस कैटेगरी में नहीं है कि बुला के और उसको पूरी तरीके से संतुष्ट करके और भेज सकें। हाँ ऐसी कैटेगरी में है कि हाँ उनका ऐसी तैसी हो जाएगी। और जो इस क्षेत्र में जुड़े होते हैं आलोक जी, अगर इस प्रकार की हरकतें करते हैं ना तो घर भी बर्बाद होते हैं। ये भी है, ये भी मैंने बहुत देखा है। अगर वो सही से गुरु के पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होनी होनी। फिर कहीं भी दिखा लो, किसी भी बाबा को दिखा लो, किसी कर्ण पिशाचिनी को दिखा लो, तो मैं सबको जानता हूँ और क्या कर रहे हैं लोग वो भी जानता हूँ। आपको तो पता ही है लोग जी, कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, कितने बड़े बड़े तांत्रिक, अघोरी पघोरी जितने हैं, सब मुझे मैसेज करते हैं। मतलब मैं उन पहुंचे हुए गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, कपालिकों की, उनको तो कोई टेंशन है नहीं, उनको चाहिए ही नहीं यार। उनके गुरु ने कहा ये साधना, बस उनका सत्य वही है, उनका ईश्वर वही है कि गुरु के चरण, गुरु का आदेश, गुरु की साधना, वही यही है। उनको इससे मतलब ही नहीं। लेकिन जो फर्जी वाले हैं तो जैसे हमारे यहाँ वैसे उनके भी हैं, हर जगह हैं, तो वो लोग जो है मैसेज करते हैं हमें ज़रा ये साधना करवा दीजिए, हमें वो साधना करवा दीजिए। प्रश्न का हो गया? हाँ अभी नहीं हुआ, तो आप लोग अभी उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ जो यहाँ आश्रम में साधक हैं, अगर वो करना चाहें माइन्यूट लेवल पे, एकदम डीप लेवल पे नहीं, माइन्यूट लेवल पे ऐसे अगर कोई आते हैं तो उनके माता पिता की आत्मा की शांति हेतु कुछ प्रयोग हैं जो सम हैं, जो ज़्यादा डेंजरस नहीं है, उनको हम आपको बता के करा सकते हैं कि ऐसे आप कर सकते हैं, है ना। ठीक है, विधि तो मैं बताऊंगा नहीं, देखो यार ऐसे ओपनली, है ना, क्योंकि तुम जानते हो कितने पापी लोग मेरे को सुनते हैं। मतलब जो मेन क्वेश्चन था उसको मेरा बताने में गलती हुआ। फिर तो सही कर दो। मतलब ये कि वही था कि मतलब कि कोई आता है और पूछता है कि हम अपनी माता पिता के आत्माओं को शांति कैसे प्रदान करें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है या कैपेसिटी नहीं है वो रिचुअल को करने का। तो जैसे हम लोग तर्पण करते हैं अपने लिए, तो वैसे उनके लिए कैसे करते हैं? नहीं, देखो प्रिंस, देखो ऐसा है, उनके लिए तर्पण आप नहीं कर सकते। उनको बता दीजिए कि आप भैया तर्पण करिए, आधा घंटा 1 घंटा कर लीजिए, क्या पीड़ा भैया। भैया नेटफ्लिक्स भी देखते होंगे, प्राइम भी तो देखते होंगे, न्यूज़ भी तो देखते होंगे, लेटरिन बाथरूम खाना अय्याशी भी तो करते होंगे। आधा घंटा निकाल लो यार, क्या जा रहा है, कर लो खुद तर्पण। लेकिन फिर भी भैया इतना पाप है कि आधा घंटा निकालने की भी हिम्मत नहीं है, तो फिर श्री काल भैरव आश्रम वेलकम करता है। www.kalbhairava.in अवेलेबल है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है आलोक, मैंने वीडियो में बताया हुआ कि हम लोग बैठ के ज्ञात अज्ञात आत्माओं का आह्वान करते थे, और उस समय इतना सरदर्द, इतना मतलब सर की नसें फटने लगती थी, इतनी आत्माएं इकट्ठा हो जाती थी, और सबको एक एक करके आगे की गति देने के लिए प्रयोग चल रहे हैं, हवन चल रहा है, तर्पण चल रहा है, ये चल रहा है, गरुड़ पुराण चल रहा है, डेली चल रहा है। अब उसमें क्या होता है, कई बार लेट आत्मा आ रही हैं, आपको कैप्चर करना चाह रही हैं, अपना प्रभाव दिखाने के लिए, वो तो पागल ही होती हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, है ना। दूसरों के लिए आप यही करिए कि आप ऐसे कर लीजिए तर्पण भैया, और फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है तो www
kalbhairava.in, वहाँ पे थोड़ा डिटेल भी दी हुई है और यूट्यूब पे दिया हुआ है, उसको देख लें, समझ लें। तो हमारी जो वीडियोस हैं एक्चुअली आलोक जी समझदार लोगों के लिए। वो जो लड़ाई झगड़ा प्रपंचबाजी और उसकी ऐसी की तैसी, उन सब वालों को तो है ही नहीं हमारा क्राउड। क्यों विमल जी? विमल जी तो बोल ही नहीं रहे आज। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। भगवान भैरव और धंधा यक्षिणी की दीक्षा के आगामी शिविर हेतु आप संपर्क कर सकते हैं वारादंत और भगवान भैरव के अति प्रिय भैरव दंड हेतु भी आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए Talk to Gurudev Ji. Open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.